और मैडम अच्छी है। हाँ मैडम अच्छे है, बातें करेंगे इसके बाद। गुड मॉर्निंग। Good morning to you. गुड मॉर्निंग Morning. मिस्टर बानो बक्ता दामला फ्रॉम गुड नेपाल। मॉर्निंग प्रोफेसर। थैंक यू। आज हमारे गेस्ट स्पीकर फ्रॉम नेपाल में रहने वाला है, नेपाल कंट्री का है। आपने बहुत लड़कर जीवन में ऊपर आया है। आपको नेपाल में आपका ग्रेजुएशन के समय ही कमाने को शुरू किया। बाद में ग्रेजुएशन के बाद आप 3 महीने लगातार ट्रेनिंग के लिए चाइना गए। आप एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ट्रेनिंग होने के बाद 6.5 बरस आप ये कंपनी में काम किए। काम करने के बाद आपका कोई भी सेविंग नहीं था, इस कारण से आप आपका जॉब को क्विट करके खुद आपका ट्रैवल कंपनी को शुरू किया। जी। ये ट्रैवल कंपनी को शुरू करने के बाद 2000 के पहले वो मुश्किल का दिन था। नेपाल में स्टेबिलिटी नहीं था बिकॉज ऑफ द माओ मूवमेंट, इसीलिए टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का हो गया। ये कारण से आपने सोचा बाहर गए तो आपका इनकम को बढ़ा सकते हैं, सोचकर आप दुबई गए। आप यूएई के जाने के बाद दुबई में काम शुरू किए। आपका यूएई में लगभग 2000 से काम शुरू करने के बाद 7 में 7 एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको डीएक्सएन मिला। डीएक्सएन में ज्वाइन होने के बाद आप डीएक्सएन को सिस्टम को समझ करके सीरियसली डीएक्सएन का काम शुरू किया एंड सिस्टम को पकड़ने के बाद आपका रास्ता क्लियर हो गया। इसीलिए आपने इसमें काम करके स्टेप बाय स्टेप आप हायर एंड हायर अचीवमेंट किए। 2016 आप परमानेंटली नेपाल वापस आ गए और आपका टीम बहुत बड़ा टीम है दुनिया में। डीएक्सएन टीम लगभग 140 के ऊपर कंट्रीज में 1,06,000 के ऊपर मेंबर के साथ 236 डायमंड्स भी है आपका टीम में। इतना बड़ा नेटवर्क को आप खड़ा कर दिया है आपने। डीएक्सएन का वन ऑफ द हाईएस्ट क्राउन डायमंड को रीच हो गया है। मुझे आज खुशी है आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि मैं आपका अपलाइन हूँ। खुशी हमारे लिए भी खुशी की बात है। का बात वो है बानो बक्ता दामला जी का अपलाइन मैं हूँ, इंडिया रूट से गया है। इसीलिए वेलकम टू मिस्टर बानो बक्ता दामला फ्रॉम नेपाल काठमांडू। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। अनु जी प्रोफेसर आज साहब, हमारा कॉन्वर्सेशन होंगे इसमें, ये ट्रेनिंग में। अच्छी बात है। आप जो कुछ क्या है डीएक्सएन जर्नी में आपका लाइफ स्टोरी को हम कॉन्वर्सेशन के साथ शुरू करेंगे। ठीक है। फर्स्ट आपको मैं पूछना चाहता हूँ
आपका ब्रीफ अर्ली लाइफ स्टोरी, व्हाट डिड यू डू बिफोर डीएक्सएन? डीएक्सएन के पहले आपका लाइफ कैसा शुरुआत हो? थैंक यू डॉक्टर फॉर योर क्वेश्चन एंड आपने तो सब कुछ बता दिया है एक्चुअली कि मैं एक कंपनी में काम किया करता था। 6.5 साल तक काम करने के बाद शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो बच्चा को स्कूल जाना शुरू हो गया था। उसी टाइम में हमने अपना लाइफ को पलट के देखा कि 6.5 साल तक जॉब करने के बाद वो कंपनी भी इतना बुरा नहीं था, क्योंकि अच्छा खासा वेतन उसमें से मिलता था, सब फैसिलिटी था, क्वार्टर मोटर ये सब। फिर भी हमने पलट के देखा 6.5 साल तक काम करने के बाद भी हमारा हाथ में पैसा बचता नहीं है, सेविंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो हमने सोचा कि अभी आने वाला 6.5 साल भी यही कंपनी के साथ रहेगा तो शायद हमारा थोड़ा सैलरी तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। सेम टाइम में कमोडिटीज का प्राइस, आप तो इकोनॉमिस्ट है, अभी आपके सामने हम क्या बात करें। फिर भी ये सारा जो बर्डन आने वाला है फ्यूचर में, तो ये जॉब से मेरे को अभी लाइफ अच्छा नहीं बनेगा करके मैंने सोचा, अपने लाइफ को इवेल्युएट किया जॉब 6.5 साल तक करने के बाद। तो उस टाइम में तो हमने ये हमारा जिम रोहन का किताब नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसने बोलता है कि प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। ये तो हमको बाद में आके मालूम पड़ गया, लेकिन हमने पहले ही डिसाइड किया कि ये काम से अभी होने वाला नहीं है। तो हमने देखा कि बिजनेस ही एक अच्छा काम है, क्योंकि हमारा जो कंपनी रखने वाला भी बिजनेसमैन ही था। तो है तो वो लिमिटेड कंपनी, फिर भी बड़ा बड़ा लोगों का शेयर होता है, गवर्नमेंट का शेयर होता है, उन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अपने लिए थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन जिंदगी सुधरने वाला नहीं करके हमने डिसाइड करके छोड़ दिया। पता है डॉक्टर प्रोफेसर साहब, उस टाइम में हमको जब जॉब छोड़ने के लोगों ने अपना रिश्तेदार को मालूम पड़ गया, तो बोलता था लोग कि ये पागल हो गया, इतना अच्छा जॉब को छोड़ दिया। तो लेकिन हमारा सोच कुछ और था। तो हमने आके उस टाइम में सोचा कि टूरिज्म बिजनेस, नेपाल में तो टूरिज्म तो चलने का बिजनेस है, डॉलर में कमाई होता है करके हमने काठमांडू आके बिजनेस को एस्टैब्लिश किया। 4 साल तक हमने जनते ने उसको चलाया था, क्योंकि हम तो नए नए थे वो इंडस्ट्री में। तो उसी टाइम में जैसे आपने बोला कि ये माओइस्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से कई जगह से टूरिस्ट आना बंद हो गया, तो हम भी बहुत मुश्किल में पड़ गए। और हमारा ऐसा एक दिन आया था कि हमारे साथ पैसा बिल्कुल नहीं रहा होता था। तो हमने सोचा अभी तो नेपाल में बैठ के खैर नहीं, क्योंकि ये एक्टिविटी कब तक चलेगा, इधर का जो माहौल कब सुधरेगा। तो ये सोच के हम यूएई गया, सिर्फ ये मतलब जॉब से मेरा पूरा काम हो जाए, क्योंकि पहले जॉब छोड़ दिया था, फिर जॉब में आना पड़ा मजबूरी की वजह से। मेरे को अच्छी तरह से मालूम था उसी टाइम में कि जॉब से भी मेरा जो ड्रीम्स को फुलफिल होने वाला नहीं है, मैं उधर जाके कुछ ना कुछ करेगा करके सोच के गया था। लेकिन जब उधर जाके देखा तो वो एक काम के छोड़ के दूसरा काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। फिर भी मैं कुछ बिजनेस करने के लिए सोच रहा था। तो इसी टाइम में हमारा जो सुनील पानीकर नाम का हमारा एक दोस्त हुआ करता था, हमारा एक्चुअली रेगुलर कस्टमर था वो। तो यानी आता था, अच्छी बात करता था, यानी अच्छा आदमी है। तो हमारा एक रिलेशन बन गया। एक दिन उन्होंने हमको ये डीएक्सएन के बारे में बता दिया। तो जब बताया उन्होंने 2 ही बात बताया था मेरे को। हम मशरूम जानते हो बोला, हम मशरूम जानते हैं, मशरूम प्रोटीनियस होता है, क्योंकि हमारा भी बैकग्राउंड तो साइंस ही है, इसीलिए तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो हाँ, मशरूम जानता है, हम लोग तो करी बन के खाते हैं, प्रोटीनियस है, हेल्दी चीज है बोल के मैं उसको बोला। तो उन्होंने बोला कि हम तो रेड मशरूम जो ऑर्गेनिकली ग्रो होता है मलेशिया में, इसका बेस वाला प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। ये सेहतमंद है, मतलब हेल्दी रहने में मदद करेगा। अगर मांगता है तो आप बिजनेस भी कर सकता है इसी के साथ करके उसने 2 लफ्ज मेरे को बताया था।
तो हम लोगों को कितने दिन तक बुलाते हैं, लोग आ जाओ आ जाओ, ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है करके, फिर भी लोग क्या क्या बहाना बना के बैठता है। लेकिन मैं शायद बहुत रेयर में से एक आदमी होगा। मैं उसको पूछा, मैं उसको पूछा ऑफिस है इसका इधर? बोलते हैं हाँ अबू धाबी में है। तो हम ऑफिस जाएंगे, कल जा सकते हैं बोल के मैंने टाइम फिक्स किया, और टाइम फिक्स किया, वो पहुंचने से पहले वो जगह में मैं पहुंच गया था। क्योंकि मेरे को जरूरत था ना। करेक्ट। ये था डीएक्सएन का पहले का हाल प्रोफेसर। वो तो बहुत रेयर होंगे लोगों ने ऐसे वो खुद पूछकर ऑफिस को देखने के लिए खुद वॉलंटियरली पूछकर जाना। आप तो इसीलिए उसको परहैप्स अच्छा एक आदमी मिला स्पॉन्सर के लिए। बट ये रेयरली होता है, लोगों ने फर्स्ट मना करता है आने के लिए, वो ये बहाना बनाता है, एक बताता है। अभी जिसके अंदर आग है, हम कभी भी बताता है ये आग का बिजनेस, अंदर आग नहीं तो कुछ भी होने वाला, कमाने का आग। ऐसा आपने इतना मुश्किल लाइफ को सफर किया है, आपका पैसा कमाने का आग पहले से भी था, नहीं तो आप जॉब को क्विट करके बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस शुरू नहीं करता था। अभी जो काम करने को छोड़कर कोई बिजनेस शुरू करता है, उसका मन में होता है हमको बिजनेसमैन बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, कमाना। ये कमाने के सोच नहीं हो तो वो बिजनेस के बारे में नहीं सोचेंगे। कोई भी हो, कोई भी बिजनेस माने क्या है, वहाँ प्रॉफिट है, लाभ है। लाभ के लिए हम आता है, हम तनख्वाह के लिए नहीं आता है। ये लाभ के लिए सोच रहने वाले को वो कभी भी लाभ का लिमिट नहीं होता है। लाभ कितना भी हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, कितना भी, इसका सोच होता है, बड़ा सोच होता है, छोटा सा भी हो में करने वाले का सोच। इसलिए आपका बिजनेस का दिमाग, माइंड पहले भी था, इसीलिए आप बिजनेस को गया। बट इस आप एम्प्लॉयमेंट अगेन आपका सोच कमाने में आ गया, इसीलिए आप खुद ऑफिस देखने के लिए गए। इसलिए किस तरह का चीज पहले आपको लोगों को रिएक्शन में जो आने वाला है बहुत कारण से आता है। तम लोगों ने हेल्थ कारण से आता है, तम लोगों आने को निर्णय आता है, तम लोग है उस घूमने का बहुत शौक होते, इसीलिए ट्रैवल यहाँ में मिलता है, एक बार अचीव करने को एक कारण से आता है। और किसी ने किसी आता है उसको टाइम एंजॉय करना, उसके साथ पैसा हो सकता है, कमा सकता है, बट टाइम नहीं होता है, इसीलिए टाइम फ्रीडम के लिए आता है। एंड अल्टीमेटली लोगों ने सब तरह का एक स्वतंत्र को एंजॉय करने के लिए टाइम फ्रीडम, ट्रैवल फ्रीडम सबको एंजॉय करने के आता है। आपको इस तरह का चीज रिएक्शन में आपके दिमाग में, थैंक यू प्रोफेसर फॉर योर प्रोफेशन लेने के पहले। हाँ, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन अगेन। देखिए, मैं इसमें एक मेरा छोटा स्टोरी आपको सुनाता हूँ, शायद किसी ने, बहुत कम लोगों ने सुना है ये मेरा स्टोरी। उसी टाइम का मैं बात कर रहा हूँ कि जब मेरा बिजनेस चौपट हो गया था काठमांडू में, तो मैं तो इधर ही टाइम पास हो रहा था उस टाइम पे, यानी आसपास ये 2002 का आसपास की बात है। तो एक दिन मैं बच्चा को स्कूल से लेने के लिए गया था। बच्चा को स्कूल से घर लेके आ रहा था। रास्ता में मेरे बेटा ने मेरे को क्या पूछा, वो मेरा बेटा स्टैंडर्ड 4 में पढ़ता था उस टाइम में। तो उसने मेरे को क्या पूछा, डैडी हम वैकेशन जाएंगे, ये बोला। तो मैं बोला ओके जाएंगे, कहाँ जाना है बोलो करके मैं उसको पूछा।
तो वो क्या बोलता है, सिंगापुर जाएंगे करके बोलता है। अभी हमारा इतना हालत खराब हो गया था कि बिजनेस खराब होके अभी हमको डे टू डे लाइफ को कैसे मेंटेन करना है उसका फिक्र हमको पड़ रहा था। वो बोलता है वैकेशन जाएगा, वो भी सिंगापुर। ओके, फैमिली फैमिली वैकेशन जाना है फिर, है ना, बच्चा को लेके हमारा जो है ना, बीबी हो गया, मैं हो गया, तो इसमें तो अच्छा खासा खर्चा आने वाला है। डीएक्स में जैसे फ्री में तो नहीं, आजकल जो जाता है फ्री में ऐसा तो नहीं है ना फ्री में तो मैंने उसको पूछा क्यों सिंगापुर ही जाने का। तो वो बोलता है कि डैडी हमारे दोस्त लोग भी उधर जाके आए, क्योंकि अब स्कूल अच्छा था तो उसमें अच्छा अच्छा पैसा वाला का बच्चा लोग पढ़ाता था। तो हमारा दोस्त लोग उधर जाके आया, मेरे को भी ये गिफ्ट लेके आया, उधर जाएंगे घूमेंगे, क्या है उधर, ये है वो मेरे को बताता है। स्टैंडर्ड 4 में पढ़ने वाला बच्चा। अच्छा तो मैं इसका बात समझ गया। फिर इसको नो तो नहीं बोल सकता है ना बच्चा को। तो मैं इसको बोला बेटा अभी मेरा बिजनेस में मैं बहुत बिजी हूँ, थोड़ा बाद में, क्योंकि तो बच्चा तो थोड़ा बाद में जाके वो बात को भूल जाता है ना तो थोड़ा बाद में हम ये बिजनेस को थोड़ा एक सेटल करके हम जाएंगे, मुश्किल नहीं करके मैं उसको बोला। उस वक्त में तो मैं बेटा को झूठ बोला, एक्चुअली वो झूठ था। लेकिन मैंने सेम टाइम में सोचा अभी तो ये बच्चा छोटा है, बाद में जाके जब बड़ा हो के कि ये बच्चा ने मेरे को फिर पूछ सकता है कि डैडी मेरे को फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, हायर स्टडी के लिए, जो स्टैंडर्ड 10 करने के बाद या तो +2 करने के बाद। उस टाइम में तो मैं इसको झूठ नहीं बोल सकता है क्योंकि उसमें मिलियन का खर्चा आता है। तो वो खर्चा के लिए तो ये भी बड़ा हो जाए, समझदार हो, उस टाइम में तो अनजान था बेचारा, तो वो टाइम में तो मैं झूठ नहीं बोल सकता है करके मैंने सोचा। तो हमको ये बात बहुत अच्छी तरह से पिंच करके बैठा था हमारा दिल पे कि बेटा अभी ये बोल रहा है तो हमें बाद में जाके और भी ज्यादा ऑब्लिगेशन आना ही आना है, हमको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए करके हमने तो सोच के तो रखा था। लेकिन हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो जैसे जैसे हमको वो प्लेटफॉर्म मिला, एक तो बहुत एक क्या बोलता है कि इंस्पायरिंग एक स्टेटमेंट है वो बच्चा ने मेरे को बोला। तो साथ ही साथ जब हमने ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया, मैं भी उस टाइम में इतना जवान भी नहीं था मैं जब विदेश गया था, क्योंकि 6.5 साल तो काम कर चुका था, 4 साल बिजनेस कर चुका था। तो मैं तो आई थिंक 33 का उम्र हो गया था। वो टाइम में तो आदमी लोग जाके वापस आता है। तो मैं 33 का उम्र में गया, जाने के बाद अभी मैं थोड़ा मतलब हेल्थ का इश्यूज भी था मेरा। जब ये प्रोडक्ट ये सब यूज करने के बाद मेरे को जो अच्छा रिजल्ट मिला प्रोडक्ट से, तो मेरा भी साइंस बैकग्राउंड है, हम भी ये जड़ी बूटी में इतना विश्वास नहीं रखते थे पहले, है ना। तो बाद में जाके जब ये चीज हमने जो बिजनेस करना है करके स्टार्ट किया था, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिला तो ट्रेमेंडस रिजल्ट, जैसे मेरा ये फैटी लिवर भी मेरा अच्छा हो गया और ये सारा जो बेनिफिट मेरे को मिला, उसके बाद दूसरा इंस्पायरिंग थिंग ये था मेरा कि प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है। वो तो आपको अट्रैक्ट किया। जी वेरी गुड। अबे why and how low income group succeed in DXN your team? आपने बताया आपके टीम में हमने देखा है नेपालीज होल मिडल ईस्ट में सभी जगह में मेजॉरिटी आपका टीम से है। आई थिंक नॉट ओनली यूएई कंट्रीज, आपका टीम कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान सभी जगह में होंगे। अभी जो आपका टीम में इतना बड़ा टीम, साधारण लोग, साधारण बिग क्वालिफिकेशन, बिग इनकम नहीं है, एंड मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों जनरली होता है ये लोग
अभी अमीर लोगों ने खाने को बहुत सोचते हैं, कॉस्टली बताकर अफोर्ड जी। वो नहीं आता है। उस तरह का सन्निवेश में आपके टीम में इस तरह का लोग कैसा जोड़ा एंड कैसा सक्सेसफुल बने? इतना डायमंड्स है आपका टीम में, अभी अच्छा कमाने वाले भी होंगे बहुत। जी, आपको क्वेश्चन के लिए धन्यवाद प्रोफेसर। मैं इसमें भी एक छोटा मेरा एक स्टोरी जोड़ना चाहता हूँ। आई थिंक ये 2007 या 8 की बात है। मैं ट्रिपल डायमंड हो गया था, एक रिकग्निशन नाइट था दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। इंडिया से भी क्वालिफायर लोगों का ट्रिप, IATSI ट्रिप उधर ही हो गया था। 60-70 का आसपास में क्वालिफायर लोग उधर गया था। हमने साथ होके सेलिब्रेट कर रहा था उस दिन। जैसे मेरे को स्टेज में बुलाया, क्योंकि मैं वन ऑफ द टॉप अचीवर्स था ट्रिपल डायमंड होके, तो मैंने थोड़ा स्पीच दिया। स्पीच के टाइम में मैं लोगों को मतलब बोला कि देखिए ये प्रोडक्ट महंगा है करके लोग ये प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, लेकिन आप लोग को सामने मैं ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है, यानी प्रोडक्ट यूज करने के लिए बड़ा पैसा पॉकेट में या बैंक में होने का जरूरत नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। आप लोग देखना चाहते हो मैं प्रूव कर दूं करके मैं बोला था। उसका रिकॉर्ड होगा, अभी मालूम नहीं है। तो मैं बोला देखो इधर जो हॉल में जो मौजूद है लोग, बहुत ज्यादा लोग, मेरे को लगता है नेपाली लोग बैठा हुआ है हॉल के अंदर, और इन लोगों का इतना बड़ा सैलरी होके, अमीर होके, मिलियनियर होके ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है। सब लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसीलिए आज का एक रिकग्निशन नाइट में भी क्या क्या होता है, क्या क्या अच्छा नॉलेज मिलेगा अपना बिजनेस को ऊपर लेके जाने के लिए करके सोच के आके बैठा है। तो अभी मैं सबको ऐलान करता हूँ, नेपाली लोग कितना है एक बार यानी अपना कुर्सी से उठ के दिखाओ करके मैं बोला था। तो ऑलमोस्ट 70% लोग उधर का हॉल का, उधर 1000 लोग से भी ज्यादा लोग था होगा, तो 70% लोग सब उठा। तो मैं उन लोगों को थैंक यू बोला, बैठने को बोला। तो मैं फिर लोगों से पूछता है देखो ये लोग अमीर होके भी सब लोग मशरूम किंग ऑफ द हर्ब्स यूज करने वाला लोग है, इसीलिए आज यहाँ है। और इन लोगों का ये पैसा बड़ा ज्यादा होके यूज नहीं कर रहा है, ये लोग दिल का बड़ा है, इसीलिए हमारा ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए करके बोला। साथ ही साथ मैं आपको ऐड करता हूँ दूसरी बात। एक्चुअली हाँ, हम जैसे अपना कम्युनिटी का लोगों के साथ बात करना इजी होता है करके हमारा इनिशियल ग्रुप हमारा ही कम्युनिटी का है। हमारा फ्रंट लाइन जो डायमंड से अभी अच्छा पोजीशन में पहुंच के बैठा, एंजॉय कर रहा है DXN का सारा बेनिफिट। उन लोगों को साथ मिल के हमने काम शुरू किया था, और धीरे धीरे और भी नेपाली लोग आ गए, हमारा कम्युनिटी बड़ा हो गया था। लेकिन ये बड़ा होने का दूसरा एक रीजन ये है कि लोगों को महंगा महंगा बोलने वाला लोगों को मैं बोलता है ठीक है महंगा है, होगा। फ्रैंकली बोलेगा तो ये हमारा प्रोडक्ट अगर महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है, ये इकोनॉमिक है, और हम इसको इकोनॉमिक है करके प्रूव करके दिखाते थे। जैसे एक कॉफी में से 3-4 कप कॉफी बनेगा तो वो आम कॉफी से भी सस्ता पड़ जाता है ना। स्पिरुलिना की बात करेगा, अभी वो 4 ग्राम स्पिरुलिना 1 ग्राम स्पिरुलिना तो 1 किलोग्राम एसोटेड फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रीन लीव्स वो उसका बराबर का विटामिन मिनरल मिलेगा करके हम पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से उसको दिखाएंगे तो किधर महंगा, ये तो इकोनॉमिक है लॉन्ग रन में। तो ये तो समझाते थे। और साथ ही साथ उन लोगों को मैं क्या बोलता था, देखो तुमने सस्ता प्रोडक्ट यूज किया होगा, महंगा प्रोडक्ट यूज किया होगा, मालूम नहीं है, लेकिन कभी जाके वो जो प्रोडक्ट तुम रेगुलरली यूज कर रहा है वो प्रोडक्ट तुमको कभी जाके फ्री में मिलने वाला है करके पूछता था। हाँ, फ्री में नहीं मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा काम करो ना, थोड़ा बोलेगा तो कम से कम अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का पीपल को इसके बारे में बता दो। पहले तुम ट्राई करो, ट्राई करने के बाद अब तुम्हारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का पीपल 5-10 लोग तो होगा, उनको बता दो तुमको फ्री में मिलेगा करके हम धीरे धीरे उसको स्टार एजेंट तक पहुंचाता था। स्टार एजेंट में पहुंचने के बाद तकरीबन लोगों को यानी मिनिमम मेंटेनेंस करने के लिए प्रोडक्ट फ्री मिलता था। अभी फ्री में मिला, किधर का महंगा है ना। तो इसलिए मैं उन लोगों को पूछता था, इज देयर एनीथिंग
चीपर देन फ्री बोल के इन लोगों को समझा। तो साथ ही साथ हमने क्या किया, अभी जैसे देखो बहुत सारा मुश्किलें आ गए लोगों को, हम क्या करता था कि वाकई में ये हमारा प्रोडक्ट को लेके दूसरा बाहर का प्रोडक्ट को कैसे रिप्लेस करना, ये हमने आइडिया लोगों को सिखाता था। जैसे जैसे माइक्रोबेजी हो गया, माइक्रोबेजी इधर जैसे जब आया हमने उसको माइक्रोबेजी को ना खाना को रिप्लेस करने के लिए, या तो खाना को रिड्यूस करने के लिए, या तो ब्रेकफास्ट के तौर से खिलाने की कोशिश करा, किया गया, सिखाया वो बात को। तो हर बार जब लोग खाना खाता था पीवी बढ़ता था तो खाना भी तो चावल भी तो खरीद करना चाहिए। कितना साल से जो चावल खरीद कर रहा है वो तो कितना खाया मालूम नहीं। अभी माइक्रोवेजी एक बार दो बार जितना भी लेंगे 1 2 पॉइंट 3 पॉइंट आता रहेगा। तो इस तरह से हमने लोगों को ना ये किया। दूसरी बात तो है उन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा कैंप में जाता था, क्योंकि उस टाइम में मैं तो अकेला बैचलर था, मतलब है ना, बीवी इधर थी मैं उधर था। तो कैंप में जाता था लोगों के साथ, मैंने साथ में बैठता था, यानी कभी कभी हम उधर रुएस की तरफ, रुएस बहुत दूर है उधर से सऊदी के बॉर्डर में, तो उधर तक कैंप में जाके हमने लोगों के साथ बैठ के उनके साथ बात करके, बात सुन के, समझा के, कई बार वो लोग ये काराबान में हम सोया है उनके साथ। तो कितने बार हमको ये खटमल खाया उधर इसको हम बहुत बड़ा कहानी है। फिर भी उन लोगों के जाके उन लोग को समझाता था, ट्रेन करता था लोगों। ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट किन्हीं बिजनेस में ना, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम से हमने इस तरह से लोगों को ट्रेन करते करते तो हो गया। बाद में जाके उन लोगों का जैसे एक एक्स्ट्रा इनकम आ गया, क्योंकि अमीर लोगों को हमने देखा है उधर ऑफिसेस में आके क्या करता था, अरबी लोग कोई आके जो सामान मतलब खरीद करता था, मेंबर बनता था, बाद में जाकर उन लोगों को बोनस मिलता था ना, शुरू का बोनस कितना मिलेगा, उससे 8 दिरहम 10 दिरहम 15 दिरहम शायद ऐसा मिलता होगा। वो अरबी लोग को 10 दिरहम 15 ऐसा सुआदा करके उसको फेंक के भी जाने वाला हमको बहुत जगह है, मैं बहुत जगह इस तरह किया। तो हमने उस टाइम में हमको डॉक्टर लिम का जो डॉक्टर लिम बोलते थे ना बार बार कि क्या बोलता है कि हम जो काम करते हैं या तो जो चीज हमको मिलता है काम करने से उसमें हमको हैप्पी होना चाहिए। जो हैप्पी हो अभी नहीं हो सकता अपना काम पे, वो सक्सेसफुल नहीं होएगा करके उन्होंने हमको समझाया। मेरा भी फर्स्ट चेक बोलेगा तो 3.81 दिरहम था, मेरे को अभी तक याद है। लेकिन मैं हैप्पी था, क्यों? वो एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, वो तो एक्स्ट्रा कमाई है, वो भी अपने लिए जरूरत का चीज खरीद करने पे कंपनी के सिस्टम है, क्योंकि हमने तो अकेला खरीद किया था, वो उतना मिला। तो उस टाइम में पॉइंट भी थोड़ा कमती था, मिनिमम मेंटेनेंस। तो इसीलिए हम लोगों को क्या समझाता है, और ये जो छोटा छोटा इनकम वाला लोग है ना, एक्स्ट्रा इनकम बोलेगा तो उन लोग को पसंद आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा, क्योंकि उसको कैसे भी अभी 100 दिरहम या तो 50 दिरहम भी एक्स्ट्रा मिलेगा तो कम से कम टेलीफोन कार्ड खरीद करने के लिए तो हो जाए। तो कई लोगों को क्या होता है कि इतना भी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता है साल भर काम करने के बाद। तो ये बात को हम समझा के लोगों को, वाकई में सिस्टम में ऐसा है। तो जो 3.81 दिरहम किसी को पे करता है तो 3 लाख आने के बाद भी पे करेगा, 30 लाख आने के बाद भी पे करेगा। हमने ये समझाता था लोगों को ना। तो इस तरह से हमने यानी छोटा छोटा काम करने वाला लोग, कभी कोई स्कूल भी नहीं गया ऐसा भी लोग है, बहुत तरह तरह का लोग है हमारा सिस्टम में। कोई है ना बीमार लोग भी है, कोई कैसा है, बहुत तरह तरह का लोग। और इन लोगों को साथ होके काम करके उन लोगों का जीवन स्तर उठाने में हमने बहुत मेहनत किया है प्रोफेसर। अरे क्या हमको मालूम है आपने कितना मुश्किल से, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट में उस समय बिजनेस करना बहुत मुश्किल का बात है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, MLM किसी को मालूम नहीं था। MLM परहैप्स फर्स्ट कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिडल ईस्ट को एंटर हो गया, परहैप्स DXL। उसके पहले कोई भी अच्छा नाम वाला कंपनी नहीं था। उस समय बहुत नेगेटिव था,
स्टेबिलिटी के बारे में भी हमको बहुत डर था। गवर्नमेंट के रूल्स अभी एक्सेप्टेंस हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 20 बरस से लगभग नियरिंग 18 बरस हो गया, मोर देन 80 ईयर्स इन गल्फ, इसीलिए बहुत सुधार आ गया है। लोगों को भी मालूम है उस समय बिगिनिंग मार्केट में वो बिल्डिंग करना, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल का बात है। इसके साथ साथ जो इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, ट्रेनिंग देकर समझाकर बनाना साधारण का काम नहीं है। बट मैंने क्या देखा है, नेशनलिटी का लोगों पर्टिकुलरली इवन मैं देखता हूँ मलेशिया में, सिंगापुर में एंड डिफरेंट एशियन कंट्रीज में कहाँ नेपाली लोग हैं। ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एक साथ यूनाइटेड टीम से ये लोगों को, नेपाली लोगों को, लाइफ को, सब कुछ सभी लोगों ने, लीडर्स ने यूनाइटेडली कलेक्टिवली को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम किया। ये नेपाली का ग्रोथ का क्या सीक्रेट है, मैं आपको पूछता हूँ। बिकॉज नेपाली लोगों ने कहाँ मैं देखता हूँ वो लोग टिकता है, अच्छा काम करता है। मैंने वो डीएक्सन में मैं देखा है, इसलिए मैं मलेशिया जाता हूँ, वहाँ नेपाली का देखता हूँ, और कतार में, सऊदी अरेबिया में, मिडल ईस्ट में, बहुत कंट्रीज में, सभी जगह में, इवन इंडिया में भी नेपाल का टीम अच्छा काम करता है। यूपी बॉर्डर एरिया में लोग अच्छा काम करते हैं। ये लोग का सीक्रेट क्या है? आज इस प्रोफेसर शायद यही बात को देख के होगा कि लोग बोलते हैं नेपालीज आर नेटवर्कर बाय बर्थ, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि हमारा जो कल्चर ही ऐसा है ना, एक दूसरे को जैसे जो गांव में लोग होता है, मदद करता है, खेती बाड़ी में मदद करता है, यानी ये कल्चर है। टूरिस्ट लोग भी इधर आना पसंद क्यों करता है कि ये नेपाली लोग बहुत हेल्पफुल है, किसी को हार्म करने के लिए नहीं सोचेगा, तो ये लोग पसंद करता है इधर आके। नेचुरल ब्यूटी तो बोलता है नेपाल को, साथ ही साथ पीपुल आर वेरी गुड करके बोलता है सब टूरिस्ट लोग है ना इधर आके। सो ये कल्चर ही ऐसा है हमारा इधर का। और इसमें क्या है, डीएक्सन में भी एक आपस में हेल्प करना, दूसरे को है ना मदद करके उसका फायदा का ये बात सोचना। और ऊपर से ये डीएक्सन में तो क्या है, दूसरा को हेल्प करके अपने को फायदा मिलता है। ये सिस्टम है ना हमारा। तो दूसरे को हेल्प करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। अगर ये बात को अच्छी तरह से अगर कोई समझेगा तो हेल्प तो करेगा ही करेगा। साथ ही साथ ये क्या है कि हमारा जमाने से हमारा मुल्क का लोग बाहर जाता है, कोई इंडिया जाता है, तो हमारा जो है ना पूर्वज इंडिया जाता है, बाहर मुल्क में जाता है। और बाहर जाने के बाद कोई लोगों को इंडिया में भी इंडियन आर्मी में नेपाली लोग हैं बहुत पहले से। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हायर करता है नेपालीज को, और कई ज्यादा नेपालीज है इंडिया में रहते हैं। उन लोग को अगर आर्मी में नहीं है तो भी उन लोग को पेंशन की तरह जो मिलता है, सारा ऐसा बेनिफिट जो बाहर गया हुआ लोगों को मिलता है। लेकिन अभी का जमाना तो ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को क्या मैसेज देते हैं, ज्यादातर हमारा लोग गल्फ और मलेशिया में है, जिधर कितना भी साल बैठेगा उधर का जो शायद ये है ना पासपोर्ट मिलने वाला जगह नहीं है। तो अल्टीमेटली एवरीबॉडी हैज टू कम बैक। तो अपना मुल्क में आना ही चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, अभी तक तो ठीक है, ओके, जाने के बाद भी तो पैसा चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कई लोग जब बुढ़ा हो गया 70-75 हो गया, फिर भी उसका काम है घर में। काम क्या है उसका, शायद ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन को देखने का है। तो ऐसा काम होता है, बहुत मुश्किल काम है ये। तो ये काम कर रहा है, मतलब कि हर लोग काम कर रहा है ना।
तो हमको भी वापस जाने के बाद भी हम शायद 40-50 में वापस जाएंगे, उसके बाद भी काम करना चाहिए। जब तक हम मतलब प्रदेश में है वो टाइम में हम ये बिजनेस को पकड़ के थोड़ा एक्टिविटी करेंगे और ये बिजनेस को फैलाने की कोशिश करेंगे। एक तो विदेश में अपना जो है ना लोगों को, प्रदेश लोगों को अपना टीम में शामिल कर सकता है, और वो चीज हम मुल्क में जाने के बाद भी फाइनेंशियली बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। तो ये करके हमने लोगों को समझाता है। तो वाकई में बात भी यानी रियलिटी में वही है। तो इसीलिए नेपाली लोग है ना, और ऊपर से क्या है, नेपाल अभी हमारा कंपनी क्या करता है, हाउस को बनाता है सारा का सारा, ज्यादातर हमारा जो टॉप ऑफ द हाउस ही है हमारा मेजर प्रोडक्ट। सो नेपाल में, इंडिया में भी ये हब्स के बारे में जानने वाला सब घर घर में सबको मालूम है कि कुछ हो जाएगा, किसी को हब्स ले आके ऐसा करके कुछ पिलाता है, उसका जूस बना के कुछ आदमी लोग सही होता है। सो हमारा जो हर्ब बोलेगा तो लोगों को विश्वास भी हो जाएगा। और ये जो नेटवर्क सिस्टम है, ये नेटवर्क सिस्टम को हम लोगों को किस तरह से समझाते हैं क्योंकि ये तो कोई भी आदमी अमीर बनेगा तो ज्यादा लोगों का जो है ना उसका टाइम का लिवरेज लेने के बाद ही वो अमीर बनता है। तो हम तो छोटा छोटा पैसा वाला लोग तो ज्यादा लोगों को जॉब देके तो नहीं कोई बिजनेस स्टैब्लिश तो नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक जरिए है कि जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि एम्प्लॉय से इन्वेस्टर तक जाने का सबसे आसान रास्ता, और अभी के दुनिया के लिए ये बहुत जरूरी वाला काम जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये काम अगर करेंगे तो कोई भी आम आदमी यानी बाद में जाके इन्वेस्टर भी बन सकता है करके उसने जो समझाता है, हम वही चीज को लोगों को समझाते हैं। तो बाद में लोगों को ये रियलिटी, कोई इसमें झूठ नहीं है, किसी को ठगना नहीं है, उसको एक पिक्चराइज करना है, उसका फ्यूचर, उसका अभी का जो स्थिति, उसको हम पिक्चराइज करके देंगे तो समझदार लोग तो समझे। लेकिन कोई कोई जो है ना जो फ्यूचर को नहीं देख सकता, क्योंकि ये बिजनेस बोलेगा तो ये अभी के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए, तो होराइजन के उस पार जो देख सकता है अभी इधर बैठ के, उसके लिए है ये बिजनेस। सो इसीलिए तो सबका सब तो आता नहीं है ना, इसमें फिल्टर होता है। तो फिर भी हमारे नेपाली लोग ने बहुत अच्छी तरह से ये बिजनेस कंसेप्ट को पकड़ा। और ये जो है ना, और बाकी कंपनी की तरह नहीं है कि बड़ा बड़ा मेंटेनेंस करना चाहिए मिनिमम। अपना जो जनरल जो घर का रिक्वायरमेंट सिर्फ परचेज करेंगे तो मिनिमम मेंटेनेंस हो जाएगा। और कोई भी बंदा इसमें है ना अगर करना चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केटिंग सिस्टम भी बहुत सपोर्टिव है, तो इसलिए लोग इसमें जुड़े हुए हैं और अच्छे कर रहे हैं। आने वाला दिन में और भी अच्छा करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अबे कितना बरस से आप डीएक्सएन का बिजनेस टोटली हो गया अभी, और क्या आपका इसमें अचीवमेंट्स है? अच्छा, वैसे तो मैं 2002 दिसंबर था एक्चुअली वो शुरू करने का टाइम मेरा। लेकिन सिस्टम में मेरा 2003 जनवरी से सिस्टम में मेरा नाम दिखता है अभी। क्योंकि उस टाइम में जब जैसे तभी जो डीएक्सएन कंपनी इंट्रोड्यूस हुआ था यूएई में, और जैसे हम उधर गया सुनील पानीकर के साथ, मैं बोला उसको कि मैं ये मशरूम खरीद करेगा, मैं बोला, वो नहीं बोला। तो हाँ वो चौंक गया, हाँ खरीद करना, हाँ खरीद करे, ट्राई करेंगे कैसा है। तो करके मैंने उसको बोला, तो उसने बोला कि ये खरीद करना है तो ये फॉर्म फिलअप कर। बोलता है ओके फॉर्म फिलअप क्यों? बोला तो वो जो है ना बाद में जाके इंटरनेशनल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, वही बिजनेस करने का कोड भी मिलता है। तो ठीक है, फॉर्म भी फिलअप किया। और ये मशरूम क्या क्या था उसमें पहले एक पैकेज में आता था, वो पैकेज में हम खरीद किया। तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम में उधर ओरिजिनल फॉर्म ही नहीं था ऑफिस, क्योंकि तभी शुरू हुआ था ना। तो उन्होंने मेरा कुछ डाटा मेरा जो है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट वो फॉर्म फिलअप करने के लिए नेम डेट ऑफ बर्थ क्या कुछ
लिख के उसमें रखा, सिग्नेचर करवा के उसमें फाइल में रखा। बाद में जाके उसने 2003 में शायद फॉर्म मिला होगा, वो डाल दिया था सिस्टम। तो 2003 से समझ सकते हैं हम, क्योंकि हम ये जो शुरू करने के दिन से आफ्टर 2 डेज हमको मुल्क वैकेशन आना था। तो इसीलिए तो कोई लोग क्या बोलते हैं, हाँ अच्छा लगा तुम्हारा बात सुन के, हम मुल्क जाके आएंगे वापस और तभी तुम्हारा काम यानी साथ में होके करेंगे बोल के बोलता है ना, वो सीधा 6 महीने पीछे आएगा। मुल्क में 1-2 महीने बैठेगा। वापस आने के बाद शायद वो टेलीफोन कार्ड खरीद करने के लिए भी दोस्त को पूछना चाहिए। तो उसको कम से कम वो छोटा पैसा है, फिर भी उतना पैसा भी नहीं होगा ना स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बात तो कुछ मतलब सुनाने में भी मजा आता है मेरे को। तो हमको 2 दिन बाकी था, सब पैकअप करके हम मुल्क चले आए। तो इधर आके हम स्टार्ट ही इधर आके किया वो प्रोडक्ट को। हाँ, स्टार्ट करने के बाद हमारा घर का फैमिली लोग भी कोई प्रोडक्ट को पसंद किया। मेरे को भी वो साइनसाइटिस को जो दवा ले रहा था पहला, वो लेना नहीं पड़ा। ये बात अलग है, लेकिन उस टाइम से हम शुरू करके 2016 तक हमने इसको दुबई में बैठ के, मतलब वो भी पार्ट टाइम जॉब के साथ पार्ट टाइम 2016 तक काम किया। तो बाद में जॉब रिजाइन करने के बाद फिर 1 साल उधर ही बैठा, देखते हैं कैसा होता है करके। तो 2017 में इधर वापस आया। इधर आके तो इधर तो सिस्टम नहीं है, फिर भी लोगों को ट्रेनिंग इधर उधर करना, ये मतलब है ना। हमने एक सर्विस सेंटर भी रखा है काठमांडू का एक सेंटर में ही। तो ये बीच में हमने अचीवमेंट बोलेगा तो मैं पार्ट टाइम काम करते करते डीएक्सन में जुड़ के मैं स्टेटस तो मेरा क्राउन डायमंड बन गया था उसी टाइम में। और हमारे लिए जो जरूरत का चीज, क्यों लोग मुल्क छोड़ के प्रदेश में जाता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ ड्रीम होता है। तो ऐसा ही ड्रीम हमारा भी था, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया। बच्चा का कहानी तो मैं बताया है। वो बच्चा मेरा अभी यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड में ग्रेजुएशन किया बिजनेस में। दूसरे बच्चे को भी हम ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में भेजा पढ़ने के लिए, मतलब वो अपना उधर बीएससी नर्सिंग कर रही है बेटी, छोटी बेटी। बड़ी बेटी का तो शादी भी हो गया, मैं तो ग्रैंड पा भी हो गया। तो ये सब, ये इसको भी हम एक किस्म का अचीवमेंट मान सकते हैं। और हमने जो इधर वापस आने से थोड़ा पहले उधर यूएई में एक 1200 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट लिया। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। इधर मुल्क में भी छोटा मोटा समझ सकते हैं, कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है लैंड पे इधर उधर। तो साथ ही साथ हमने ये डीएक्सन के दौरान मतलब हमारा जो एफर्ट का शायद मूल्यांकन किया होगा कंपनी का लोगों ने भी। जीजीत भाई ने मेरे को एक बार क्या बोला, एक हमारा एक इंटरनेशनल मैगजीन निकालने वाला है ऑप्टेनर बोल के, उसमें आपका स्टोरी चाहिए करके उन्होंने पूछा। कई लोग उस टाइम में डरता था वो देने के लिए, क्योंकि वो जॉब में है, पब्लिसिटी हो जाएगा, पब्लिसिटी हो जाएगा, जॉब जाएगा, शायद ये डरता था होगा। लेकिन मैं तो नहीं डरता था जॉब से, क्योंकि जॉब में तो हम बराबर काम करता था, फ्री टाइम को हम यूज कर रहा था, हमने किसी को कोई नुकसान नहीं किया था, तो डरने की कोई सवाल ही नहीं। और ज्यादा से ज्यादा बोलेगा घर जाओ, घर जाने में भी मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारे जॉब से भी मल्टीपल इनकम बिजनेस से मिल चुका था। तो उसमें हम नाम दिया, तो वो जो है ना डायरेक्ट सेलिंग का इंटरनेशनली मतलब है ना पब्लिश होने वाला सबसे बड़ा मैगजीन है, ऑनलाइन मैगजीन। तो उसमें भी हमारा जो कवरेज आया, उसकी वजह से हम लोगों ने, कभी हम यूरोप जाते हैं तो हमको वो फोटो दिखाता है, ये तुम है ना बोलता है, इधर जाता है तो ये तुम है ना बोलता है, तो मजा आता है। ये भी एक किस्म का अचीवमेंट नहीं मान सकता, क्योंकि इंटरनेशनल मैगजीन में नाम आना तो इसको आम आदमी के लिए तो मुश्किल की बात है ना। और साथ ही साथ हम सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मैं बोलूँ आपको, तो ये जो एसेट जो बन गया है डीएक्सन में, जैसे आपने बोला 1,06,000, वो एवरी मोमेंट बढ़ता है।
वो 1,06,000 का अभी है, और एवरी मोमेंट वो बढ़ रहा है, और दुनिया भर का ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का लोग उसमें जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा एसेट है हमारे लिए, ये परमानेंट एसेट इसको हम बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि बाकी चीज तो शायद फिजिकल एसेट इधर उधर हो जाएगा, है ना। कभी जैसे जैसे समझो सुनामी आ गया, कई बार आया ना, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये तो खराब होने के चांसेस ही नहीं। लेकिन ये जो हमारा जो एसेट है, पीपल का एसेट जो बन गया है ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे को लगता है। हम डिएक्शन करने वाला सबका यही है, ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट। और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या किस तरह का लोग होगा, है ना, क्या क्या क्वालिटी वाला लोग होगा, किसी को हम जानता भी नहीं है, फिर भी वो लोग अपने लिए करके काम कर रहा है। अल्टीमेटली हमको जो मिलता है बाई प्रोडक्ट वो तो मिलेगा ही। तो ये सबसे बड़ा एसेट मेरे को लगता है। और साथ ही साथ आपका जैसा पर्सनालिटी हमारे साथ में हो कि हम एक ही कंपनी में काम कर रहा है, डॉक्टर रंजन हो गया, मैडम हो गई, यानी रत्न वसुपाल कितने बार हमको उधर आके बच्चे की तरह समझाता है मीटिंग में यार, नहीं तो कई लोग इधर मतलब यूरोप का हो गया, अमेरिका से हो गया, कई लोग को साथ जो मिलने के लिए एक हमारा जो ग्लोबल कम्युनिटी है ना, वो भी एक ही कर्ज के लिए सब लोग काम कर रहा है, एक ही कंपनी में काम कर रहा है, एक ही कर्ज के लिए काम कर रहा है। पूरा दुनिया में ये लोग हमारे दोस्त लोग हैं सब, इससे बड़ा एसेट क्या हो सकता है। कभी हम दिल्ली जाएंगे तो उधर कोई गार्लिन लेके आता है एयरपोर्ट में, कभी हम यूएई जाएगा, ऐसा ही गाड़ी लेके कोई आता है, लेके जाके जरा होटल में रखेगा। ये आम लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे सिस्टम की वजह से ये सब कुछ जो हमको मिल रहा है, इसी में जो हैप्पीनेस मिलता है। साथ ही साथ हमने अभी देखिए, मैं वो जो टायर कंपनी में क्यों काम करने के लिए रेडी हो गया था, वो बीएससी करना छोड़ के, कि उसने एडवर्टाइज किया था कि जैसे जैसे हायर करेगा यानी ये कंपनी के लिए, उन लोगों को चाइना भेजा जाएगा, यानी रबर टेक्नोलॉजी के में स्टडी करने के लिए, शॉर्ट कोर्स के लिए करके बोला था। तो हमको वो जॉब से भी प्यारा क्या था उस टाइम, क्योंकि हमको स्टूडेंट था ना, तो वो जॉब से भी प्यारा हमको क्या लग रहा था, वो विदेश का भ्रमण, चाइना जाके कुछ उधर सीख के आने का। तो इससे हमको लुभाया था थोड़ा, तो हमने वो जॉब को एक्सेप्ट किया, हमारा नाम भी आया, उसे चाइना भी गया। तो घूमने का दिल किसको नहीं होता है, घूमना, अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, जगह जगह में एक्जोटिक जगह में जाके घूमना देखना, सबको पसंद होता है। ऐसा ही डीएक्शन के थ्रू हमने वो टाइम में तो हम वो कंपनी के तरफ से गया था, बाद में भी हम क्वालिफाई होके फिर दोबारा गया चाइना। तो इस तरह से हम अभी तक ये सिस्टम से कम 22 कंट्री हम फ्री में अपना फैमिली के साथ घूमने को मौका हमको मिला। ये भी बड़ा अचीवमेंट हम मान सकते हैं, क्योंकि कई ज्यादा आपका और हमारा मुल्क का जो पॉलिटिकल लीडर लोग है ना, मंत्री लोग विदेश में घूमने के लिए जाता है तो पब्लिक उसको गाली देता है, लेकिन ठीक इधर उल्टा है, जो हम लोग घूमने के लिए जाता है, वापस आके हमने ऐसा देखा, ये हो गया, मजा आ गया, इसको मिला, ये बात सुना करके हम सुनाते हैं, फोटो दिखाते हैं, लोग ताली लगाता है। तो ये बहुत मजे की बात। तो यही हम बोल सकते हैं कि अचीवमेंट बोलते। चलो, अभी आपने जो बताया, मान सम्मान, पैसे के भी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में मैं देखा हूँ अच्छे लोगों को और बड़ा बड़ा लोगों को, साधारण लोग नहीं, डॉक्टर होंगे, लॉयर्स, एजुकेटेड क्लास, कोई भी अच्छा कंपनी में, बड़ा बड़ा कंपनी में लोगों को ज्वाइन होता है। मेनली पैसा तो चाहिए, पैसा तो हमारा मेहनत का है, बिजनेस करे तो पैसा मिलना ही है, क्योंकि प्रॉफिट आपका
वॉल्यूम के ऊपर होता है, ये तो हमारा मेहनत जी। का है। मेहनत के ऊपर जो मुफ्त में मिलता है वो सभी लाइक ट्रैवल, फ्री ट्रैवल, मान सम्मान। मान सम्मान के लिए लोगों ने मरने को तैयार हो, मान सम्मान के लिए। हाँ उसको ओनली सही। माना चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए, तो मरने को तैयार हो। इसीलिए जी। ये ह्यूमन एटीट्यूड है, सबको मान सम्मान चाहिए। अभी छोटा बच्चे से लेकर बड़ा आदमी तक सबको रिकॉग्निशन चाहिए। रिकॉग्निशन के लिए लोगों ने कुछ भी करने को तैयार है। रिकॉग्निशन तो बहुत बढ़िया है ये इंडस्ट्री में। ये रिकॉग्निशन हमको जो मिलता है, इट इज नॉट जस्ट रिकॉग्निशन फ्रॉम कंपनी। कंपनी तो हम बढ़ने के समय, अच्छा काम करने के समय, सेल्स इंप्रूव करने के समय वो रिकॉग्निशन करता है, स्टेटस देता है, पिन देता है, तभी बड़ा बड़ा मीटिंग्स में हमको प्रशंसा करते, ये सभी होंगे। बट इसके ऊपर जो प्रशंसा होंगी टीम से आने वाला प्रशंसा। अभी जो आपका अच्छा अपलाइन लीडर को, आप मेंटर को, आने वाले को, आपका जीवन में, आपका लाइफ को जो इन्फ्लुएंस करके आपको रास्ता जो कोई भी हो जो दिखाया है, उसके ऊपर प्रशंसा जो लोगों ने के मन में है, उन्हें बातें करता है। अभी आप भी इतना बड़ा टीम रखकर आपके नीचे आपके लीडरों ने, आपके डाउनलाइन ने आपके बारे में प्रशंसा करता है, आपका जो मदद दिया है, मदद मिला है उसको, उसका जीवन का परिवर्तन मिला है, वही हम बताते हैं अच्छा मेंटरशिप। ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बिजनेस ऑफ मेंटर। कहाँ मेंटर होंगे वहाँ लीडर होंगे, कहाँ लीडर होंगे वहाँ सेल्स होंगे, कहाँ सेल्स होंगे वहाँ प्रॉफिट होगा। ये सिस्टम में जो रिकॉग्निशन एंड प्रशंसा का बधाई, कोई भी गाली नहीं देता है। आप हमने यहाँ गाली देने का काम ही करे तो वो बदनामी होंगे, वो सर्वनाश होंगे। आप हमको मालूम है, आप भी देखे होंगे। अभी हम अच्छा कर्म करें तो, लोगों को मदद करें तो, लोगों को लाइफ को बदले तो, उसमें जो खुशी मिलता है, हम घर बना सकता है, कार ले सकता है, लैंड ले सकता है, कुछ भी कर सकता है पैसा आने के बाद। उसके ऊपर लोगों को क्या चाहिए? बाद में भी लीडरों ने सैक्रिफाइस करता है, काम करता है, टीम को मोटिवेट करता है। अभी ये लॉकडाउन में हमने आपको मुलाकात करके लिंक करके आज ये चैनल में हमने लाने के लिए कितना मैंने ट्रेस किया। सलीम शजीर को फोन किया, आप कहाँ हैं पूछा, आपका नंबर लिया। बिकॉज ये पीरियड में हमको मालूम है हम फिजिकली बाहर नहीं जा रहे, लोगों को मुलाकात है, बट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। यहाँ हमको फिजिकली बाहर नहीं ट्रेनिंग नहीं दे सकता है, तो यहाँ ऑनलाइन अभी मोटिवेट कर सकता है, रख सकता है। ये जो है, इसमें जो खुशियाँ मिलता है, इसमें जो हमको प्रशंसा मिलता है। अभी आपका टीम में जो आज देखते हैं दुनिया में कहीं भी हो, ये लोगों को इतना खुश होंगे। अभी हमने आज आपको सामने लाकर ये लोगों को एक मॉडल दिखाकर लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने में जो हम मदद करता है, वही है ये बिजनेस। इसीलिए लोगों को दिमाग जो हमको पैसा के ऊपर लोग इसमें बहुत एक्साइट होता है। एक स्टेज के ऊपर, एक स्टेज जाने के ऊपर पैसे के बाद में क्या है, के बाद में हेल्पिंग अदर, चेंजिंग लाइफ। तो आपको मालूम है 20 वर्ष से हम लगातार इसमें लग गए। कोई भी दिन नहीं है कहाँ हमने लोगों के साथ बातें नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया। मीटिंग एवरी डे। अभी मीटिंग नहीं तो भी मोबाइल में, व्हाट्सएप में
उसको कंटिन्यूस लिंक, एंकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस, लोगों को जो कॉन्फिडेंस उसका दिमाग में हम डालेंगे, आप कर सकता है, आप बढ़ सकता है, आप भी क्राउन डायमंड बन सकता है, आप भी हमारे जैसे कमा सकता है, पे हम एक्सेप्शन नहीं है। ये तो इंडस्ट्री सबको इक्वल है, गरीब को इक्वल है, मिडिल क्लास को इक्वल है, अमीर को भी इक्वल है, पढ़ने वाला जो डिग्री है उसको भी इक्वल है, जो बंदा वो अनपढ़ है, अंगूठी वाला। अभी हम देखते हैं बिहार में जो टोटली इलिटरेट लोगों ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाना, ये लोगों ने प्योरली सिस्टम के साधन से, सिस्टम के मदद से, अपलाइन मेंटरशिप का जो एंकरेजमेंट, ये लोग काम करके उसको काम करने का हम उत्तेजन दिया है। आप कर सकते, आप बढ़ सकते, वो कॉन्फिडेंस, ये कारण से ये लोगों ने इतना बड़ा ग्रोथ किया। तो कोई भी दूसरा सेक्टर नहीं है इस तरह दूसरों को मदद के लिए, सपोर्ट को कमाने के लिए। आप जॉब में होंगे, घर में कई जगह में कंपटीशन होता है, एक दूसरों को कैसा गिराना सोचते हैं, एक दूसरों को कैसा बढ़ाना। कोई भी इंडस्ट्री नहीं है कहाँ डिस्कस करते हैं कैसा आपको टीम को बढ़ाना, कैसा आपका नीचे वाले को इनकम हमने बढ़ाना, नीचे वाले को कैसे ऊपर लाना। वो कुछ कहीं ये सिस्टम का ब्यूटी यही है ना, यही है, ये सिस्टम का ब्यूटी यही है। दैट इज व्हाट दिस इज। हमको इतना खुश होता है जब लोगों ने सिस्टम को लेकर बढ़ते हैं। आपको और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपका सबको प्रॉब्लम होंगे, प्रॉब्लम के बिना कोई भी साधारण से क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकता है। आपका रास्ते में किस तरह का मुश्किल का दिन आप देखा, किस तरह का स्ट्रगल टू बिल्ड बिजनेस? वेरी गुड क्वेश्चन प्रोफेसर। एक्चुअली जैसे जैसे हमने जो शुरू किया था ये बिजनेस को एंड ऑफ 2002, मैंने जो जैसे पहले बताया, उस टाइम में एक लोगों को बोलने के, क्योंकि हमको इतना स्किल भी डेवलप नहीं हुआ था वो टाइम में कैसे मार्केटिंग करना है, और साथ ही साथ लोगों को बताएंगे तो ये क्या बोलेगा। तो जैसे हमको सुनील पानीकर ने बोला था मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट है, तो हम भी उसी तरह से बोलते थे। तो कोई कोई लोग क्या बोलता था, अरे मशरूम खाने से तो पॉइजनस भी होता है, लोग मरते भी है। फर्स्ट लोगों ने देखो हमारा प्रोडक्ट ही मशरूम है, लोग उसका नाम लेते ही डरते थे। तो ये बहुत स्ट्रगल हमने फेस किया उस टाइम में, किस तरह से ये प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना। तो हमने बहुत ट्राई करने के बाद जब नहीं हो रहा था, हमने बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड किया। उस टाइम में वो दूसरे डॉक्टर एक मालती रमणी करके भी बार आती थी उधर, तो उनसे भी बहुत ट्रेनिंग लिया। आप लोग आते थे, आप लोगों से कोई कभी मलेशिया से आता था, कोई डॉक्टर लिम कई बार आता था उस टाइम पे, फिलीपींस से आता था, क्योंकि उस टाइम में फिलीपींस में अच्छा बिजनेस चल रहा था, लीडर लोग भी बहुत थे। तो उन लोगों से सीख के उस टाइम में सीखने के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता था, क्योंकि आजकल का जैसा नहीं था। क्योंकि आजकल तो बहुत हाई टेक ऑफिस बन गया है दुनिया भर में, गल्फ में तो और भी अच्छा ऑफिस है, और हॉल है, और ऑफिस में ये सारा चीज उधर उपलब्ध है। लेकिन उस टाइम में तो मीटिंग भी करने के लिए कोई दूसरा होटल में जाना पड़ता था प्रेजेंटेशन के लिए। फिर भी हमने उसको, मतलब है ना, हमने एक डॉक्टर लिम के साथ मीटिंग लिया था उस टाइम में, आई थिंक ये रोताना बीच होटल करके अबू धाबी में। तो उसका जो खर्चा था डिनर के साथ 200 दिरहम, उस टाइम में 200 दिरहम बहुत बड़ा है एक्चुअली। और हमारा रिएक्शन से इनकम बोलेगा तो वो 20 रुपये 25 रुपये शायद ऐसा मिलता था वो। फिर भी हमने हर ट्रेनिंग को अटेंड किया। बाद में भी जाके बहुत सारा रिएक्शन का, अंदर का लोगों से, बाहर का लोगों से ट्रेनिंग लेके स्किल डेवलप किया।
तभी हमको मालूम पड़ गया कि किस तरह से इसको मार्केटिंग करना। ये तो पहले इनिशियल फेज में बहुत बड़ा चैलेंजेस था। उसके बाद हम जैसे जैसे ग्रो होना शुरू किया, क्योंकि यूएई ऐसा मार्केट है, हर कंपनी वाला, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाला उधर आके ट्राई करना मांगता है, तो उसको उधर से मार्केट में बढ़ाने के लिए सोचता है। तो वो कंपनी वाला आके, कई ज्यादा अनइथिकल प्रैक्टिस करने वाला कंपनी का लोग है ना, तो वो आके हमारा लोग हमको बीच बीच में, हमारा कोई लोकल कंपनी है, इंडिया का लोकल कंपनी, नेपाल का लोकल कंपनी, इंटरनेशनल चलने वाला कंपनी आके हमको बहुत तकलीफ दिया। तो उनसे भी हमने अपना प्रोडक्ट का पावर, अपना सिस्टम जो है बहुत सिंपल सिस्टम है जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है, करके समझा के लोगों को मतलब इकट्ठा करके रखा, इधर उधर भागने को नहीं दिया। कोई कोई लोग तो गया, जो गया अभी पछताता है, क्योंकि जो कोई किसी को अभी जाके ये करूंगा वो करूंगा करके बोल के ऐसा होता है, तो करना तो जहाँ भी जाके काम ही करना ही पड़ता है। ऊपर से हमारा जैसा डॉक्टर बोलता है, ये सिस्टम ऐसा है कि सारा सिस्टम ही सिस्टम, दुनिया भर का सिस्टम का अच्छा चीज चुन के इधर रखा, ये सिस्टम फॉर सक्सेस बोल के डॉक्टर बोलता है। अभी ये सिस्टम को छोड़ के फिर दूसरा सिस्टम में जाके उसका प्रोडक्ट भी क्या क्या है मालूम नहीं है। अभी हमको ये मतलब है ना, ये कंपनी फ्रैंकली आपके साथ बोलूंगा तो मैं दूसरा भी कंपनी कर रहा था उस वक्त, तो दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट बहुत कीमती वाला था, उसका मार्केटिंग प्लान भी बाइनरी टाइप का, और ये कीमती प्रोडक्ट होने की वजह से मार्केट सैचुरेशन हो गया, बोलता है ना ऐसा, सैचुरेशन का जगह टाइम आ गया था, तो हमको कस्टमर नहीं मिल रहा था। तो उसी टाइम में हमको ये चीज जो डीएक्सएन मिला, और डीएक्सएन का प्रोडक्ट तो बहुत सारा डे टू डे कंज्यूमेबल आइटम से सबसे बड़ा कॉफी, दुनिया में कॉफी पीने वाला लोग यानी 80% से ज्यादा है। तो ये कॉफी इतना पावरफुल कॉफी है, क्योंकि हम इसको है ना, लोगों तो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, हम इसको लोगों को समझाने में बहुत आसानी से, क्योंकि डॉक्टर बार बार बोलता है कि सिंप्लिसिटी कैन बी डुप्लीकेटेड बाय ईच एंड एवरीवन। सो हमको सिंप्लिसिटी की तरफ जाना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड बात करके प्रोडक्ट को मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या बोलते थे, अभी देखो ये मशरूम बेस्ड कॉफी है, ऑर्गेनिक कॉफी, सुबह पिएगा तो आपको फुर्ती मिलेगा, आपको है ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके आपको एनर्जी मिलेगा दिन भर के लिए, लिंगरिंग एनर्जी। शाम को पिएगा तो दिन भर का थकान को भी दूर कर देगा, रात में अच्छा नींद मिलेगा। इतना बोल के हम लोगों को बोलने के लिए सिखाता है, मतलब सिंपल। तो ये तो कोई भी बोल सकता है। उसमें फिर अगर डिटेल में अगर जाऊं, गहराई के इसका जो स्टेटमेंट का गहराई में, सुबह क्यों इसको एनर्जी मिलता है, क्योंकि इसमें 400 से भी ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट वाला चीज उसके अंदर है, रेड मशरूम। तो लिंगरिंग एनर्जी क्यों देता है, सारा उसमें जो हमारा जो बॉडी के लिए जरूरत का न्यूट्रिएंट्स उसमें है कॉफी के पास, कॉफी के साथ हम पी सकते हैं। शाम को जाके थकान को भी क्यों दूर करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके हमारा जो है ना एक किस्म का जो ऑक्सीजन का फ्लो भी जब अच्छा हो जाएगा, लोगों को एक यानी फुर्ती मिलेगा, थकान दूर हो जाएगा। रात को भी क्यों अच्छी तरह से सो सकता है, क्योंकि इसमें एसिडिटी वाला ये चीज नहीं है, ये अल्कलाइन कॉफी है। तो इसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो ये सारे मतलब टेक्निकल टर्म्स भी लुका छिपा हुआ है, लेकिन हम लोगों को आसानी से बताने के लिए बोलता है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको फिर डिटेल में भी बोल सकते हैं। तो ये करके समझा के लोगों को हम इसमें स्थिर करके रखा, तभी तो जो लोग ये सिस्टम में स्टिक हो गया अभी वो एंजॉय कर रहा है। और बाद में जाके देखिए, ये बाहर का कंपनी वाला आके स्नैचिंग करने का तो ये तो है ही, बाद में जाके आई थिंक 2 बार रेसिशन आ गया उधर, 2008-9 में एक बार, 15-16 में भी कुछ हो गया उधर। तो ये रेसिशन में कई लोगों का जॉब गया, हमारा टीम इधर का उधर हो गया, किधर किधर गया मालूम नहीं, उसके साथ इनकम भी नहीं है, बहुत मुश्किल टाइम आ गया था उस टाइम। तो वो टाइम में हमने क्या किया, माइक्रोवेजी करके ये जो प्रोडक्ट जो खाना के तौर पे खा सकता है, हाई फाइबर के होने की वजह से थोड़ा खाने से भी पेट भी भरेगा, न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाता है, उसको हम दुबई के सेल्फ से निकाल के मार्केटिंग करना शुरू किया। क्योंकि
डॉक्टर लिम क्या बोलता है कि 5 हेल्दी लिविंग थ्योरी में पहला थ्योरी क्या बोलता है, थोड़ा कम, ज्यादा खा रहा है। ये कम खाने के लिए ऐसा ही भूखा बैठे बोलेगा तो लोग नहीं रेडी नहीं हो जाएगा। ये माइक्रोवेज हम लोगों को सिखाए, क्योंकि इसमें तो ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट। लोगों को हम क्या बोलता था उस टाइम में कि अगर तुमको अगर रामायण दिखता है, महाभारत दिखता है, तो बहुत सारा जो शस्त्र अस्त्र के बारे में तुमको मालूम होगा, सुना होगा। ब्रह्मास्त्र बोलेगा तो सबसे बड़ा अस्त्र है ये डीएक्सन का ब्रह्मास्त्र यही है। तो जिसने ये माइक्रोवेज खाना के तौर पे खाना शुरू किया, लोगों को ये खिलाना शुरू किया, उसका बिजनेस क्वालिफाई बोलो या तो उसका अच्छा बोनस आना, उसको कोई मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि खाना तो कैसे भी रेसिशन आएगा, अभी भी रेसिशन आने वाला है कि लोग खाना छोड़े, खाना जैसे भी खाएगा। तो खाना के तौर पे एक खाओ करके हमने वो समझा, उस रेसिशन में भी हमारा है ना बिजनेस इतना कम नहीं होने दिया। तो इस तरह का बहुत सारा चैलेंजेस आया था, उसमें हम यानी लोगों को बहुत तरह से उसको समझा के नए आइडिया को ढूंढ के लोगों को मतलब है ना मतलब कीप करके रखा सिस्टम। अभी भी इतना बड़ा अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। तो ये चैलेंजेस में भी हम क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, जैसे आपने बोला आपका तो बहुत बड़ा मिलियन पीपल का टीम है, तो हमारा भी टीम है, यानी इतना बड़ा तो नहीं फिर भी है। उन लोगों को साथ में इसी तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, मीटिंग जूम के जरिए से, वेबिनार ये सब करना। तो हमने कल फ्राइडे का दिन में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डीएक्सन एक डिजिटल कैंप रखा है नेपाली लैंग्वेज में। उसमें 500 लोग तक आ सकता है ये डिजिटल कैंप अटेंड करने के लिए। उसमें बहुत सारा स्पीकर रहेगा, तो इंटरटेनमेंट ये सब हो जाएगा, आइडिया का एक्सचेंज हो जाएगा, ये सब हम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे मतलब सिचुएशन जाता है उसके लिए हॉल भी निकालना लीडर लोगों का काम है। तो ये सारा चैलेंजेस आया करके हम तो चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। और हमारे कितना ये तो हम तो प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। लीडर लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी। देखिए आप और हम इस तरह से बात करने का अपॉर्चुनिटी ये लॉकडाउन या तो वायरस का वजह से हुआ नहीं तो नहीं होता था। और कई लोग हमारे टीम में कोई पैसिव होके बैठा है डीएक्सन सिस्टम में, उन लोगों को ढूंढ के बात करने का मौका मिला है। सब घर में बैठा है, फ्री टाइम है ना, फ्री टाइम जॉब नहीं है, काम नहीं है, हाँ अर्निंग नहीं है, बट हमारा अर्निंग बंद नहीं है, मीटिंग भी बंद नहीं है। तो ये सब हम काम कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए तो यही जो जैसे सिचुएशन आएगा उसका हल ढूंढ के निकाल के तो ये बात तो हम आप लोगों से ही सीखा है ना। तो ये करके लोगों को मतलब है ना उसका जो मंजिल तक पहुंचाना है। यस। What are your advices to people as a successful networker? आपने इसमें सक्सेस को देखा है ऑलरेडी जी, और आपका वो एक्सपीरियंस जो लगभग 18 बरस से डीएक्सन में आपका नौजवान को, न्यू लोग को काम करना जो चाहते हैं डीएक्सन में जो अमीर बनना चाहते हैं उसको आपका एडवाइस क्या है? देखिए प्रोफेसर, आपके क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। मैं तो क्या बोलता हूँ कि डीएक्सन एक लाइफस्टाइल से जीना है, स्टाइल का लाइफ जीना है। तो डीएक्सन को हमको पकड़ना चाहिए, क्योंकि डीएक्सन एक लाइफ में जो चीज हमको जरूरत पड़ेगा, जिसको जो ख्वाब है वो डीएक्सन के जरिए मिलता है। हाँ, शुरू में शायद नहीं मिलता होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा एक्टिविटी तो करना ही चाहिए। तो ये करने के बाद डीएक्सन से सारा का सारा चीज हमको मिलता है। वही कोई एक दो चीज ढूंढने के लिए लोग सुबह से शाम तक भागते हैं इधर से उधर, फिर भी उसको नहीं मिल रहा है।
तो हम तो ये नहीं बोल रहा है कि तुम अपना धंधा पूरा छोड़ छाड़ करके डीएक्शन में आ जाओ, ये नहीं बोल रहा है। जो लोग अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया उन लोग भी कम से कम स्टेप इन करो और थोड़ा इसमें एक्टिविटी करने की कोशिश करो, और आपका जिंदगी में आप कितना कर सकते हैं करो। मैं नहीं कर पाया करके निष्क्रिय हो के नहीं बैठो, क्योंकि ये तो हम जैसे डीएक्शन बोलेगा तो जैसे हम कोई फ्यूचर जनरेशन के लिए करके कोई कोकोनट का ट्री बना के घर में बड़ा बड़ा एरिया में रखते हैं, कोई जमीन खरीद करके रखता है, ये तो ऐसा ही चीज है। क्योंकि अभी का सिचुएशन तो ये है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एज है ये। तो अभी और क्या बोल रहा है इसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है ना, ये वायरस आना, ये क्या क्या आना, ये तो है ही, ये तो टाइम में आ रहा है नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ जाएगा, अभी दुनिया भर का लोग डर के मारे बैठा है, उस टाइम में हम वो जॉब क्रिएट कैसे करना, लोगों का बहुत जॉब जाएगा अभी। क्योंकि ये जो 5 साल 10 साल के दौरान बहुत सारा चेंजेस आएगा, नहीं ड्रास्टिक चेंज आएगा दुनिया में। तो वो चेंज के साथ अभी जो है मैं तो ठीक हूँ, हाँ जॉब है मेरा अच्छा करके बैठने वाला, अभी ये रेसेशन की वजह से जॉब जाएगा तो क्या अभी वो फांसी जाएगा, मरेगा क्या? तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, डीएक्शन एक सर्विस रोड है, या तो जैसे सर्विस रोड क्यों बनाता है कि मेन रोड में स्मूथली ट्रैफिक को पास होने के लिए सर्विस रोड बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन में भी। तो डीएक्शन भी ऐसा ही एक सर्विस रोड है, इसको छोड़ना नहीं। कितना क्या कर सकते उसको कंटिन्यू करके रखो, बाद में जाके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो मेन रोड है उससे भी बड़ा बन जाएगा ये सर्विस रोड। और जैसे जैसे बुढ़ापा हो जाएगा वो टाइम में हमारा इनकम भी इतना नहीं होगा, एनर्जी भी इतना नहीं होगा, वो टाइम में ये डीएक्शन सिस्टम सपोर्ट करेगा। अभी ये ऐसा ही हमको जो सिचुएशन में हम बैठ रहे हैं वैसे ही बैठ के जैसे मेरा घर है क्या है बोल के ये नहीं बोला। जैसे मैंने बोला टाइम में जो नेचुरल डिजास्टर आता है, कभी बाढ़ आता है, कभी क्या सुनामी आता है, कभी भूचाल आता है, तो क्या क्या होता है इसको मालूम नहीं। इसमें अभी तक तो ये देख रहा है लोग, अभी आने वाला दिन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है मालूम नहीं। हम बच्चे लोग को अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए सोचता है, लेकिन आजकल अभी आज के डेट में कितना घर में डॉक्टर जो बेरोजगार बैठा हुआ है, जो यानी अपना जो हमारा समाज का अच्छा प्रोफेशन उसको माना जाता है। इंजीनियर कितना मतलब घर में बेरोजगार बैठा है, कितना एमबीए होल्डर जो घर में बेरोजगार बैठा है। अगर काम मिलेगा तो भी उसका कितना प्रेशर के साथ काम करना पड़ेगा वो हमको मालूम है, क्योंकि हमने बहुत नौकरी किया है। ऊपर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर, है ना। अपना जो को क्या बोलता है साथ में काम करने वाला से आपस में खींचाता नहीं, क्योंकि वो ऊपर जाएगा नीचे करेगा, ये सारा वो चलता है। तो इसमें क्या है कि अभी देखिए आने वाला दिन में क्या, अभी ये जो खाना हम अभी जो खा रहे हैं, हम हमारा जो पास्ट जनरेशन खा रहा था वो खाना हमको नहीं मिलता, राइट प्रोफेसर? अभी जो हम खाना खा रहा है शायद हमारा फ्यूचर जनरेशन को लिए वो खाना नहीं मिलेगा। मतलब हर तरह का चीज उसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स भर के आने वाला है, अभी भी है, बाद में और भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। तो पॉपुलेशन को फीड करने के लिए उसके लिए तो ये रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से ये जो हमारा रोग बीमारी ये सारा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। और इनकम को भी हमको मालूम नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस तरह से इनकम जुड़ा के अपना फैमिली को रन करेगा लोग। तो ये जो सारा बाकी का जो है ना घूमने फिरने का बोले तो ये तो एक्स्ट्रा है। तो ये सारा चीज अगर डीएक्शन से मिलता है, वो भी क्या डे टू डे कंज्यूमेबल ब्रांड को छोड़ के डीएक्शन ब्रांड में आने का उतना ही है। जिंदगी भर दाल चावल रोटी के लिए कितना खरीदारी किया होगा, उसमें से 1 रुपया किसी को मिला अभी तक? उसी को हम इसमें क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, और इसीलिए हर्ब्स है दुनिया का रेयर हर्ब्स, थोड़ा महंगा तो होएगा ही होएगा।
तो उसमें हमको तो इस तरह से देखना चाहिए, तभी ये जो ब्रांड को हम चेंज करेंगे तो लाइफ को चेंज करने का रास्ता है। इसीलिए कीप डूइंग, तो क्या बोलता हूँ लोगों को, कीप डूइंग। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, आप जानते नहीं हो किस तरह से आगे जाना, कुछ मुश्किलें आ रहा है, तो अपने सीनियर लोग से पूछो ना, वो ऑलरेडी वो रास्ता पार कर चुका है, उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस आपको है ना आइडिया बन सकता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ लोगों को कि ये फ्यूचर में ये बहुत सपोर्ट करने वाला है। जैसे हमने ये कोरोना वायरस आएगा करके 2-3 महीने 4 महीने पहले नहीं देखा था, अभी क्या किधर से आ गया, दुनिया को एक ही साथ बिठा दिया। ऐसा ही क्या क्या सिचुएशन आएगा, इसके लिए डीएक्सन हमको सपोर्ट करेगा। तो कम से कम उसमें एक एक्स्ट्रा कुछ इनकम करने का रास्ता बनाने का क्या क्या मुश्किल है। वॉरेन बफेट जो इतना अमीर आदमी क्या बोलता है, हर चीज को एक ही बास्केट में नहीं डालो, हर इन्वेस्टमेंट को, मतलब डिफरेंट एरिया से डिफरेंट जगह से इनकम आने का रास्ता जब हो जाएगा तो ये खराब होएगा तो दूसरा होएगा, हमारी जिंदगी के लिए मुश्किल नहीं होएगा ना। तो हमने 2008-9 में कई लोग जो बड़ा अच्छे सैलरी वाला लोग सुसाइड करके मरा करके हमने सुना था। अभी भी ये कोरोना के बाद जब ये जो सेटल हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा हम अभी नहीं बोल सकते, उस टाइम में मालूम पड़ेगा। सो डीएक्सन इज सपोर्टिंग लाइफ, supporting every individual in all over the world. So हम कुछ ना कुछ, कम से कम हमने सुना था जीजीत एमके से एक बार, हमारा मार्केटिंग डायरेक्टर, अफ्रीका गरीब मुल्क है ना, अफ्रीका में लोग डीएक्सन का मेंबर सुबह आके डीएक्सन का प्रोडक्ट खरीद करके, क्योंकि ये कंट्री गरीब है करके सबका सब गरीब तो नहीं होता है, कोई धनी लोग भी है उधर, अमीर लोग भी हैं, जो मतलब परचेज पावर स्ट्रॉन्ग वाला लोग भी हैं, तो खरीद करके वो जो सेल करके कॉफी टूथपेस्ट वगैरह उन लोगों के समझा के सेल करके जो प्रॉफिट मार्जिन उनको मिलता है, बाजार से ब्रेड लेके खरीद करके आके बच्चे लोग को खिलाता करके उन्होंने हमको बोला था। बहुत मतलब है ना टचिंग, यानी ये है हार्ट टचिंग ये। तो इसीलिए ये डीएक्सन ऐसा है, छोटा ड्रीम, जैसे ब्रेड खरीद करने के लिए डेली ब्रेड खरीद करने से लेके छोटा ड्रीम से बड़ा ड्रीम पूरा करने का तक, इसमें हर इंडिविजुअल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें क्या छोड़ना। करेक्ट। अभी आपको सेशन क्लोज करने के पहले और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन नेपाल। आपको मालूम है डीएक्सन वर्ल्ड में मैक्सिमम सफरिंग नेपाल को हो गया, बिकॉज नेपाल में ओपन हो गया, बाद में खोलने को नहीं हो सका। हमने भी तैयारी करने के समय कोरोना आ गया, मालूम नहीं कितना दिन होंगे। अभी सब कुछ रेडी है, नेपाल लेजिस्लेशन पास किया है और लॉ का रूप में लाकर मार्केट ओपन करने को तैयारी होता था, उस समय डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ अभी इस तरह का होने के बाद भी नेपालीज बिजनेस बाहर सभी देश में बहुत मजबूत है, अच्छा लोग करते हैं। नेपाल डायरेक्ट सेलिंग को ओपन होने के बाद अनदर 2 months 3 months हो सकता है। ओपन होने के बाद आपका सोच क्या है, कितना बड़ा ग्रोथ नेपाल में हो सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा। सर्विस सेंटर भी है आपके साथ, अभी सर्विस सेंटर भी है। सर्विस सेंटर माने पुराना बिना एमएलए के सिस्टम में रन होता था, आई थिंक। अभी ओपनली ऑफिशियली एमएलएम को मार्केट के बाद आपका सोच क्या है, कहाँ नेपाल जा सकता है? नेपाल इस बार सभी देश में है। देखिए क्या बोलता है कि एक कहावत, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। जो हमने क्या देखा नेपाल में, हम तो अभी नेपाल में आया, हम बाहर से ही कर रहा था। यहाँ का जो लोकली जो नेटवर्क बना के करने वाला लोग था, मार्केटिंग करने वाला लोग 8 साल तक इंतजार करके बैठा है।
8 साल, ये छोटा टाइम नहीं है ना। फिर भी उन लोग इतना पॉजिटिव है प्रोडक्ट का ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट सबको मालूम है, तो प्रोडक्ट तो बहुत यानी कि कभी कभी तो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं इसको। इस तरह का प्रोडक्ट है, डे टू डे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। बड़ा बड़ा प्रोडक्ट खरीद नहीं करता, तो भी हमने क्या देखा, गांव गांव में एक कॉफी और एक टूथपेस्ट इतना चलता है, सबको ये पसंद। तो बाद में जाके जब सिस्टम आ जाएगा, तो इन लोगों का जैसे क्या बोलता है कि अभी बात के बैठा है, ये बात खुलेगा तो फ्लड आ जाएगा, फ्लड। वो कैसे कि इधर तो लोग इंतजार करके तो बैठा ही बैठा मुल्क के अंदर। कई लोग बाहर से कर रहा है, जैसे आपने बताया मलेशिया में भी, नेपाल में कर रहा है, गल्फ में कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, अब तो हर जगह में यानी कर रहा है, लोग इंडिया में कर रहा है। और कई कंट्री से अभी ये कोरोना के वजह से कई लोग तो अंदर आने वाला है, वापस आएगा, तो कितना आएगा मालूम नहीं, लेकिन अच्छा नंबर्स का लोग बाहर से आएगा। उनमें से रिएक्शन करने वाला भी आएगा, रिएक्शन अगर नहीं करता है तो भी उसको भी तो इनकम चाहिए। और ये सब मतलब का इकट्ठा होके जब इधर का बिजनेस करना शुरू करेगा, जब ये सिस्टम रिज्यूम होने के बाद, तो मैं जैसे बोला, ये तो फ्लड आने वाला है इधर। और साथ ही साथ इधर बस नहीं, बाहर से बाहर जो रह रहे लोग हैं, सिर्फ नेपाली नहीं और भी लोग, क्योंकि हम तो, हमारे लिए तो कोई बॉर्डर नहीं ना। यस, बॉर्डर नहीं है, ये तो हमारा बॉर्डरलेस बिजनेस है। तो हम एक आपस में दुनिया भर में हम कनेक्टेड है, तो दुनिया भर का लोग इसको पॉजिटिवली तो लेगा ही लेगा, सब लोग का एनर्जी भर जाएगा। सो एक्साइटेड है लोग, अभी कभी आएगा, कभी भी हम जाएंगे, नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, ये सब पूछता है। मतलब क्या है, इसको उत्सुकता है जानने के लिए, मतलब एक्साइटेड है अंदर से। तो सारा लोग जब एक्साइटेड हो जाएगा, पूरा DXN वर्ल्ड का हम देखेंगे, जैसे जब आ जाएगा, मेरा ये विश्वास है पूरा वर्ल्ड का ये सेल बहुत अच्छी तरह से चलने वाला है। फैंटास्टिक। तो डेफिनेटली आपका जो सोच है, और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ प्रोफेसर, हमारा डॉक्टर भी बहुत पॉजिटिव है नेपाल में बिजनेस, मतलब है ना, ओपन करने के लिए। और इधर का जो नया जो रूल बन गया है, ये रूल में क्या है कि इधर का भी प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि रूल ही ऐसा बनाते बनना ही चाहिए। क्योंकि हमारा कंपनी तो दुनिया भर में बिजनेस करता है, वो पर्टिकुलर कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन को रेस्पेक्ट करता है। यही डॉक्टर करके इतना दुनिया भर में बिजनेस फैल गया है। तो इधर जब फैक्ट्री खोलेगा, इधर का लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जॉब मिलेगा, जॉब क्रिएट हो जाएगा उसमें से। और क्या बोलता है कि इधर का शायद रॉ मटेरियल यूज हो सकता है, तो इधर से अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बन जाएगा तो दुनिया भर में सप्लाई भी हो सकता है। ये ओवरऑल ये कंट्री के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ होने का चांसेस है। वो होंगे, डेफिनेटली वो होंगे। लॉट ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स की भी DXN से आ सकता है, लोकल रूल्स के आधार पर। और आप जो बताया, हमने बॉर्डरलेस बिजनेस में है, हमको कोई टेरिटोरीज नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, रुकावट नहीं है बिजनेस में। हम दुनिया का सभी देश में, विश्व का कोई भी आज DXN में 180 कंट्रीज ऑफिशियली बताता है पैर स्टॉक पॉइंट्स। अभी आप देखें तो मेरा नेटवर्क तो 22 कंट्री के इसका ऊपर है। अब उसके ऊपर कंट्री जो छोटा मोटा कॉलोनी भी है, छोटा मोटा वो अनरिकॉग्नाइज्ड रीजन भी है, एक देश के अंदर वो सब कंट्री आकर बना, वही भी गया है। मोर देन पूरा ग्लोब छा गया, वो छा गया है। वहाँ भी नेटवर्क को बनाना, ये कारण एक ही है, DXN मार्केटिंग प्लान को कंपेयर करना
कॉम्पीट करना कोई दूसरा एमएलएम कंपनी नहीं, क्योंकि कोई कंपनी इन द वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन मार्केट, वन वर्ल्ड वन बोनस, वन वर्ल्ड वन सिस्टम, वन वर्ल्ड वन बिजनेस, वन वर्ल्ड वन मार्केट, सब वन सिंगल। इसमें सच ए डायनामिक मार्केटिंग प्लान कोई भी कंपनी नहीं बनाई। इसीलिए हमको कोई ये बिजनेस डेवलपमेंट में कोई शक नहीं है। विकास इतना कंट्रीज में है तो 10 कंट्री क्लोज हो गए तो भी 190 कंट्रीज है, अभी और 10 हो गए तो भी 170 कंट्रीज है। अरे हमारा बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। जनरेशन टुगेदर सच्चे मजबूत मार्केटिंग प्लान, मजबूत कंपनी, मजबूत सिस्टम और एक बात मजबूत लीडरशिप। हमारा लीडरशिप बहुत मजबूत है दुनिया में। कोई भी कंट्री देखे तो ये तो लीडरशिप एंड टीम का बिजनेस। टीम तो बहुत बढ़िया है, बड़ा टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है और इसके साथ बहुत बड़ा मजबूत लीडरशिप है दुनिया में सभी जगह में। ये कारण से आज आप नेपाल में हैं, काठमांडू में हैं, आपका बिजनेस दुबई में है, मिडिल ईस्ट में है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मैं इंडिया में हूँ, चेन्नई में, साउथ इंडिया में। आज हम बिजनेस डेवलपमेंट साधारण से ये माध्यम से जोड़कर कर सकता है। इसीलिए ये मुश्किल का दिन जो दुनिया को है, हम सोचते हैं हमको मुश्किल का दिन नहीं है, ये अच्छा दिन है। इसको हम फायदा उठाना। ये मुश्किल का दिन में डॉक्टर लिम ने हमको 100% रिडम्पशन ये महीने में दुनिया को दिया है, 100%। हम अभी ये महीने में सेल्स करें तो वो 100% 12 महीने तक हम वापस ले सकता है। हमको प्रोडक्ट फ्री हो। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा सभी लोगों को आज ये माध्यम से जो हमारा सेशन को देखता है, ये महीने में, ये मई का महीने को इन्वेस्टमेंट मंथ, EXN इन्वेस्टमेंट मंथ डिक्लेयर करके मनाया जाए। हाँ, बनाया जाए। अभी कितना इन्वेस्टमेंट करता है? 300 पीवी में हमने 10,000 पीवी 12 महीने का फायदा हम उठा सकता है। आप मैक्सिमम ये 12 महीने Thank you, thank you, thank you. Thank you. डॉक्टर मैडम आपके साथ बातें करना, वो आएगी, वो पर्दे के पीछे है।
वो पर्दे के पीछे है अभी